हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन चर्चा करेंगे 8.4 के बारे में। मेरे से एक वीडियो के अंदर एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था, सर 8.4 के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है, ये प्रश्नावली ऐसी है कि ये हमसे हो नहीं पा रही है, तो इसको हमें समझाए ट्रिक के साथ और एक साधारण सिंपल बेस कंसेप्ट के साथ। तो मेरा उद्देश्य यही था इस वीडियो बनाने का, ताकि आपको एक्सरसाइज 8.4 के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी हो पड़ी। तो आप कंटिन्यू अंत तक देखते रहिए वीडियो को लगातार। आपको बेसिक 0 लेवल से पढ़ाऊंगा एक तरीके से इसको 8.4 को, ताकि आप भूल ना सको। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसकी बेसिक चीजें, बेसिक कंसेप्ट अपन को इसको पहले क्लियर करना है। बेसिक चीजें अपन इसकी सीखते हैं। सर्वप्रथम इसके अंदर अपने को फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, कुछ फॉर्मूलों की, जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। मैन ये है इसके अंदर फॉर्मूले। मैन 90% केसेस के अंदर ये फॉर्मूले लगते हैं। कोई अपने को क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन के अंदर कोसेक आएगा, तो अपन उसकी जगह पुटअप कर सकते हैं कोसेक बरोबर 1/sin थीटा। पहले क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है। फिर दूसरे नंबर पर ये आता है कि सेक थीटा अपन को दिया है, तो अपन उसकी जगह ये पुटअप कर सकते हैं, किसी की जगह ये, यानी कि अपने को उनकी जगह ये लिखने हैं। इसलिए 99% केसेस में आपको ये फॉर्मूले आपको 100% याद होने चाहिए। इसके बगैर ये प्रश्नावली सॉल्व नहीं होगी, ये क्लियर है। इसलिए इसके अलावा और कुछ फॉर्मूले भी बनते हैं, उसके अपर रूप होते हैं। इनके अलावा जो इन्हीं के द्वारा बनते हैं, इसके भी 2 और बन जाते हैं, इसके भी 2 और बन जाते हैं, इसके भी 2 और बन जाते हैं, और इनके भी बनते हैं। तो आइए उनको मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि किस प्रकार से उनको बनाते हैं फॉर्मूला। देखिए पहला इसका, देखिए दूसरा कैसे बनेगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को अपन मल्टीपल कर दे। साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बोलो, एक फॉर्मूला ये बन गया। इसी प्रकार एक और बना सकते हैं अपन, इसी प्रकार एक और बना सकते हैं कि यदि ये नीचे आ जाए, ये ऊपर चले जाए, बात तो एक ही है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, बात तो एक ही है। यानी कि ये फॉर्मूले भी अपने को यूज आएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। कई स्टेप, कई जगह अपने को ये मिलेगा, उसकी जगह अपन को ये मान रखना भी पड़ सकता है। कई जगह ये होगा, अपने को ये मान भी पुटअप करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, वरना मेन तो ये चीज है ही है, ये फॉर्मूले। तो दूसरा इसी प्रकार से अपन बना लेंगे कि सेक थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू, ये भी 1 होता है। और इसी प्रकार ये हो जाएगा, कोस ऊपर चले जाएगा और सेक नीचे आ जाएगा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। स्टेप क्लियर, स्टेप क्लियर। इसी प्रकार ये होता है, इसी प्रकार ये होता है। यह भी इसी प्रकार मल्टीपल हो जाएगा। या टेन थीटा का और भी फॉर्मूला होते हैं, जो मैं उनको बता देता हूं। ये तो आराम से आप बना सकते हो, सिंपल है एकदम। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और एक होता है कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार से ये है। यदि मैं इसका मान निकालना चाहूं, यदि मैं इसका मान निकालना चाहूं कोस थीटा का, तो क्या करूंगा, कोस थीटा को इधर की इधर रहने दूंगा और इसको इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, तो क्या बनेगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि मैं साइन स्क्वायर का मान निकालूं, तो इसको इधर भेजूंगा और क्या बनेगा, अपना इसका मान
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से ये इसके अंदर भी अपन सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं, टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। एक का मान आपको निकाल के दिखा देता हूं, इसका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये अपने मेन टोटल जो अपने को इस प्रश्नावली इस एक्सरसाइज के अंदर जो अपने फॉर्मूले काम में आएंगे, जो फॉर्मूले वो मैंने आपको बताया। ये आपको अब जैसे ही आप इस प्रश्नावली को हल करोगे, आपको एक अलग पेज के अंदर इनको लिख लेना है, ताकि आपको ये याद आते रहे, आपके माइंड के अंदर जाते रहे कि ये चीज ये होता है, ये फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला ये होता है। आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। इनको आप देखते रहे, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में आप इसको अलग पेज में लिख के रख लें, ताकि आपको दोबारा इसकी आवश्यकता पड़े और आप इसको आराम से देख सके। एक एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। और हमेशा इसके अंदर चलता क्या है, अपने को दो साइड दे रखी होती है हमेशा, एक तो LHS होती है और एक होती है RHS। एक होती है LHS साइड और एक होती है RHS साइड। हमेशा अपने को LHS से RHS की ओर चलना होता है, यानी कि इस स्टेप से ये अपने को दिया होगा, उससे अपने को यहाँ आना है। अपने को माइंड चलाना होगा इसके अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर जिस माइंड चलाना होगा। यदि हम दिमाग नहीं चलाएंगे तो अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ले चलता हूँ 8.4 की ओर कि किस प्रकार से अपन उनको सॉल्व करेंगे, क्या क्या इसके अंदर अपने को सोचना पड़ेगा, क्या क्या अपने को इसके अंदर माइंड लगाना पड़ेगा। तो एक बार आपको मैं बता देता हूँ 8.4 का क्वेश्चन नंबर सिर्फ और सिर्फ 5 के बारे में आज अपन यहाँ चर्चा करने वाला है। इसके अंदर देखो, फर्स्ट ऑफ तो क्या होता है कि अपने को कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसके अंदर या तो फॉर्मूला लग जाएगा। पहली बात क्या होती है कि अपना फॉर्मूला उसके अंदर सूट कर जाएगा या लग जाएगा, ये होता है। तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर दूसरी चीज क्या होती है, अपना दिमाग यदि यहाँ नहीं लगा कि कोई फॉर्मूला नहीं लगा तो अपना माइंड खराब हो जाता है। उस वक्त अपना माइंड खराब हो जाता है कि अब करे तो क्या करे। फिर उस वक्त अपने को क्या करना है, कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है तो अपन को हमेशा उस जगह क्या करना है, आपको LCM ले लेना है, उसका LCM ले लेना। यानी अपना फॉर्मूला भी कहाँ लगेगा, जहां पर अपने स्क्वायर के अंदर है, पूरे फॉर्मूले स्क्वायर के अंदर है, वही अपने को फॉर्मूला यूज करना है। दोस्तों अपने को क्या होता है, LCM लेने से अपना स्क्वायर में बन जाता है, फॉर्मूला वो बन जाता है। फिर अपन उसकी जगह मान पुटअप करके फॉर्मूला लगा के अपन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, स्टेप्स को आगे बढ़ा सकते हैं और LHS से RHS की ओर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट, आपको समझ में आया होगा। आपको 0 लेवल से मैंने इसको बताया है, एक एक स्टेप्स क्लियर कराइए। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की और क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसके अंदर LHS दिया है और RHS ये दे रखा है। LHS RHS यानी कि अपने को यहां से यहां पहुंचना है, इस स्टेप से ये वाला। अब अपने को इसके अंदर साफ साफ नजर आ रहा है। सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेप तो क्या होती है, अपन इसके अंदर LHS लिख लेते हैं। आइए फर्स्ट स्टेप उतारते हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। सर्वप्रथम अपने को क्या करना होता है, हमेशा ये स्टेप उतारने। पहले स्टेप, सेकंड स्टेप के अंदर आपको सोचना है कि इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अपने को स्पष्ट नजर आ रहा है, आप अपने स्क्रीनशॉट देके, अपना पेज देके जो आपने लिख रखे हैं फॉर्मूले, और याद करें, अपने माइंड को घुमाइए कि कोसेक थीटा आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होता है। और कोट थीटा आपको बताया था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इसका होल स्क्वायर चल रहा है, अब
सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या आएगा, अब अपने को कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, वही स्टेप अपनाएंगे। एलसीएम ले ले इसका, साइन थीटा एलसीएम ले ले इसका, ले लिया एलसीएम मैंने। अब क्या किया, इसके अंदर डिवाइड किया, एक बार गया 1 माइनस कोस थीटा, ये अपने पास बन गया सिंपल। इसका होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दो। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर, इसको अपन खोल देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है बटे में साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर का थीटा हो जाएगा। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने फिर उसका रूप भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा का अपने को मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का अपने को मान निकालना है तो कोस को इधर भेजना है, कोस को इधर भेजना है। अब इसकी जगह अपन ये मान रख सकते हैं, इसकी जगह ये मान रख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर का थीटा। अब अपने को एक फॉर्मूला यहाँ बनता हुआ फिर नजर आ रहा है, अपने को एक फॉर्मूला बनता हुआ फिर नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब इसकी जगह अपन ये रख सकते हैं, रखिए, इसको खोल दीजिए, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में चल रहा है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब क्या हो रहा है, एक स्टेप ये वाली कट रही है, इस स्टेप से ये कट गया और अपने पास क्या शेष बच गया, ये 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। और यही अपने को प्रूफ करना होता है, ये इसके अंदर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये अपना आ गया RHS। इति सिद्धम, इति सिद्धम, एकदम सिंपल है। अपन ने स्टेप्स को फॉलो किया, जैसे जैसे मैंने आपको बताया उन स्टेप्स को फॉलो करते चले, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फिर से देख लें एक बार, अपन ने फॉर्मूला यूज किया, 1 अपॉन साइन थीटा लगाया, फिर इसका एलसीएम लिया सेकंड स्टेप में, फिर अपन ने स्टेप को आगे बढ़ाई, साइन स्क्वायर थीटा का अपन ने मान निकाला इस फॉर्मूले के माध्यम से, इसका मान यहाँ पुटअप किया। फिर अपन ने क्या किया, फिर फॉर्मूला बनाया, फिर उसकी जगह ये मान पुटअप किया। फिर ये स्टेप करते हुए अपने को नजर आई और जो शेष बचा वो अपना आंसर हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि ये अपने को इससे ये प्रूफ करना है कि अपने को इस स्टेप से ये LHS से ये RHS 2 से के अपने को सिद्ध करना है कि अपने को किस प्रकार से ये लाना है। तो आइए देखते हैं, फॉर्मूले याद कीजिए कि इसके अंदर अपने को कोई फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अपने फॉर्मूले सारे स्क्वायर के अंदर है और जो स्क्वायर के अंदर नहीं है उसके अंदर तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तो वो फॉर्मूले अपने को यहाँ लगते हुए नजर नहीं आ रहे। याद करो सेकंड जो आपको कंसेप्ट बताया था मैंने कि अपने पास यदि कोई फॉर्मूला नहीं लगता है तो क्या करते हैं अपन, वहां पर एलसीएम लेते हैं। तो ले लीजिए एलसीएम। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या बताया था मैंने कि आपको इसका LHS लिखना है, इसका LHS लिखना है। तो कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या है, फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ले लो एलसीएम। कोस ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब इससे ये कैंसिल हुआ, कोस का कोस से मल्टीपल हुआ, कोस स्क्वायर बना, प्लस में साइन से कोस कैंसिल हुआ, इससे ये होल स्क्वायर बना।
ये होल स्क्वायर बना। अब इसको होल स्क्वायर को खोल ले, पहले इस होल स्क्वायर को खोल ले, क्योंकि ये कोई फॉर्मेट हमारा नहीं है अपने पास कि इसका कोई फॉर्मूला लग जाए, इसका मान अपन पुटअप कर दे। इसलिए अपने सुविधा के अनुसार ये अपने को माइंड लगा लेना ही नहीं कि यदि अपन इसको खोलेंगे तो क्या सुविधा होगी अपने पास। इसको खोलेंगे तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन का स्क्वायर बनेगा, और साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर एक होएगा। साइन का स्क्वायर कोस का स्क्वायर हमेशा एक होता है। तो अपने को नजर आएगा कि एक और एक दो इसके बाद में जुड़ जाएगा और दो हो जाएगा, और दो अपने पास आ रहा है, दो अपने पास आ रहा है। तो अपन ये स्टेप अपनाएंगे यहाँ अपने पास। अपन आगे बढ़ते हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए अपॉन चल रहा है। स्टेप फिर बढ़ाइए। अब इसको देखो, इन दोनों मानों को देखो। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है, एक। तो मैं इसको पास पास लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ताकि इसका मान एक हो जाएगा, इसलिए लिख रहा हूं मैं इसको। प्लस का 1 प्लस 2 साइन ए, प्लस का 2 साइन ए बटे में चल रहा है, चलने दो इसको। कोस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसका मान एक हो रहा है, इसका मान एक करो, इसका मान एक करो। 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 2 साइन ए, कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए चल रहा है, इसको अंत तक चला है, इसको अंत तक चला है। अब एक और एक दो जुड़ गया, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब इसके अंदर अपने को दो कॉमन नजर आ रहा है, अब इसके अंदर अपने को दो कॉमन नजर आ रहा है, तो ले लीजिए दो कॉमन। 2 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे की स्टेप क्या है, कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब अपने को कुछ मान यहाँ कटता हुआ नजर आ रहा है, तो जो कट रहा है उसको काट दो और शेष बच रहा है उसको बचा लो। 2 कोस ए, 2 कोस ए ये बचा। अब अपन ने यहाँ 1 अपॉन कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था, सेक ए। चूंकि 1 अपॉन कोस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। मैंने बताया था अपर रूप में इसको कि इसको ऐसे मल्टीपल कर दे तो कोस ए सेक ए एक होता है, और सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, और इसको सेक को भी लिख सकते हैं, कैसे भी अपना फॉर्मूला यूज ले सकते हैं अपन। तो लिख दिया 2 सेक ए। यही अपने को सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत हो बताए, कमेंट करके जरूर बताए।